तो आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के प्राकृतिक आपदा प्रबंधन देखने वाले हैं। और पहला अध्याय है प्राकृतिक आपदा एवं परिचय। एक परिचय, प्राकृतिक आपदा एक परिचय। एग्जाम का टाइम बहुत ही नज़दीक है, इसलिए आप रिवीजन की तरह इस वीडियो को ले और जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो बार बार लाते रहें। तो हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? यह प्रश्न 2013, 15, 16, 17, 18, 19 के फर्स्ट पाली, सेकेंड पाली और 23 में पूछा गया है, इसलिए यह प्रश्न MVVI है। तो इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्रश्न 2 है, इनमें कौन मानव जनित आपदा है? प्रश्न 2, इनमें कौन मानव जनित आपदा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी ये सब मानव जनित है, मानव के द्वारा होता है। तीसरा प्रश्न है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समुद्र में भूकंप आना। और यह प्रश्न MVVI है, यह भी 15, 18 और 20 में पूछा गया है। प्रश्न 4 है, इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओजोन परत का क्षरण। प्रश्न 5 है, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना ही आपदा प्रबंधन कहलाता है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन कम विनाशकारी आपदा है? इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूस्खलन। भूस्खलन कम विनाशकारी आपदा है। प्रश्न 7 है, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात अत्यधिक भयानक होता है। प्रश्न 8 है, आप बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण करना। अगला प्रश्न है, इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन ए पूर्वी राजस्थान, ऑप्शन बी पूरा मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से प्रभावित होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कश्मीर और उत्तराखंड भूस्खलन से अधिक प्रभावित क्षेत्र है। और अगला प्रश्न 11 है, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश अधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। प्रश्न 12 है, प्रश्न 12 है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जापानी। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। प्रश्न 13, मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जागरूकता पर ध्यान देना। जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए अंतिम समय में और से अधिक वीडियो बना सके। प्रश्न 14 है, भूकंप किस प्रकार का आपदा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राकृतिक। प्रश्न 15 है, महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोयना बांध का निर्माण। प्रश्न 16 है, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रिएक्टर स्केल द्वारा। भूकंप का मापन रिएक्टर स्केल द्वारा होता है। प्रश्न 17 है, अपरदन और निम्नीकरण किस गति से होने वाले परिवर्तन हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धीमी धीमी। प्रश्न 18 है, बिहार में भूकंप कब आया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1934 में। यह प्रश्न 2023 में पूछा गया है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 19 है, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानव जनित आपदा। यह मानव जनित आपदा थी। प्रश्न 20 है, भूस्खलन क्या है?
तो भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न 21 है, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सुनामी। सुनामी मानव जनित आपदा नहीं है, यह एक प्राकृतिक आपदा है। तो ये थे आज के आपदा प्रबंधन चैप्टर नंबर 1 प्राकृतिक आपदा एक परिचय के 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे आते हैं। तो आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें अपने तैयारी को। धन्यवाद।